Hello everyone. So as you all know, CLAT 2024 के एडमिट कार्ड्स आर आउट और आप सबने अभी तक एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर भी लिए होंगे। जिसने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने की, तो जल्दी जल्दी जाके क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे एंड अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करो। और जिन लोगों ने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देखे होंगे। तो चलो आज बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की कि कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं एंड आपको क्या दिमाग में बातें रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिपोर्टिंग टू द टेस्ट सेंटर एंड टेस्ट टाइमिंग्स। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू एंटर द टेस्ट सेंटर प्रीमाइसेस फ्रॉम 1 p.m. जिन बच्चों का उनकी ही सिटी में टेस्ट सेंटर आया है, तो मेक श्योर आप 1 बजे तक पहुंच जाओ वहाँ। और जिन बच्चों का किसी दूसरी सिटी में आया है, मेक श्योर आप एक दिन पहले ही वहाँ चले जाओ एंड बी यूज टू द सिटी। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे आपको भागना पड़ रहा है कि टेस्ट सेंटर कहाँ है, मिल नहीं रहा है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन से अपन दूर रहें। ठीक है, तो 1 बजे तक टेस्ट सेंटर पहुंच जाना। Then you won't be able to leave the test center before 4 p.m. 2 से 4 पेपर होता है, तो 4 बजे के पहले आप लोग नहीं निकल पाओगे एग्जाम सेंटर के बाहर। Candidates shall not be allowed to enter the hall classroom after 2:15 p.m. 1 बजे से अगर टाइम दिया है कि 1 बजे से आप लोग जा सकते हैं आपके आपके रिस्पेक्टिव क्लासेस में, तो प्लीज लेट मत करना। 2:15 लास्ट टाइम है, जब जब तक आप जा सकते हो उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। एंड अगर आप 2:15 पे जा रहे हो, तो ऑलरेडी आपके 15 मिनट्स जो थे पेपर के वो जा चुके हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर एडमिट कार्ड्स। और अगर एडमिट कार्ड में आपकी फोटो क्लियर नहीं है, देन यू मस्ट कैरी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। कैंडिडेट्स गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ साथ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी ले जाना है। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, और एनी ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और एनीथिंग। PWDs and SAPs shall carry their original disability certificate to the test center. जो भी PWD SAP कैंडिडेट्स हैं, वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्लीज लेके जाएं सेंटर पे। Then permitted items inside the test center, ब्लैक और ब्लू पॉइंट बॉल पॉइंट पेन्स, सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स ही लेके जाना। पेंसिल वगैरह मत लेके जाना। क्वेश्चन पेपर में भी अगर अंडरलाइन करना हो तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कर सकते हैं। देन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड एनालॉग वॉच। प्लीज डोंट कैरी डिजिटल वॉचेस। बच्चों को आदत होती है कि जब अपन मॉक दे रहे हैं तो टाइमर लगा के डिजिटल वॉचेस यूज करें, बट ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज सिर्फ एनालॉग वॉच ही परमिटेड है। तो अभी तक जिसकी भी ऐसी प्रैक्टिस थी कि अपन डिजिटल वॉच या टाइमर यूज कर रहे हैं, प्लीज स्विच टू एनालॉग वॉच। क्वेश्चन बुकलेट, तो एज यू ऑल नो क्वेश्चन बुकलेट में 120 क्वेश्चंस रहेंगे एंड उसी में आपको ब्लैंक पेजेस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे रफ वर्क के लिए। कोई और एडिशनल शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो जो भी आपको रफ वर्क करना है वो उन पेजेस में कर सकते हो। नो क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉट ऑन द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम एनीवन। डिस्कस नहीं कर सकते हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते हो। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चन बुकलेट में तो आप एक्सचेंज करवा सकते हो, एंड अगर एक्सचेंज करवाया है तो आपकी OMR भी चेंज होगी। तो डोंट फिल द प्रीवियस OMR विद द न्यू क्वेश्चन बुकलेट। Candidates shall enter their admit card number on the first page of their question booklet. आपको आपकी क्वेश्चन बुकलेट के फर्स्ट पेज पे ऑप्शन दिया रहेगा आपका एडमिट कार्ड नंबर फिल करने का, तो वो अच्छे से फिल करना, गलती मत करना। OMR हो, क्वेश्चन बुकलेट हो, किसी भी चीज में अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने में बिल्कुल गलती मत करना। देन ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, कैंडिडेट shall have to answer all questions in the OMR। ऑल क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि अपन सारे ही 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो भी अपन ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, जो क्वेश्चंस अपन से बन रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट में मार्क मत करना। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल दी ऑप्शंस इन दी OMR शीट। 120 में से अगर 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर 50 के 50 OMR में जरूर होने चाहिए। देन OMR में भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, तो प्लीज वो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ना। कोई भी डाउट आए वहाँ आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो। प्लीज अपने मन से कुछ मत करना और गलती बिल्कुल मत करना। ऑल इन्फॉर्मेशन एंड आंसर शुड बी मार्क्ड
using a black or blue point pen only. तो जो भी आंसर्स मार्क करने हैं सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही करना, इंक पेन, जेल पेन, पेंसिल कुछ भी नहीं यूज कर सकते हो ओएमआर में. Marking scheme, as you all know, 120 questions, 1 mark each, and there's a negative marking of 0.25 गलत आंसर के लिए. Then, if the candidate darkens or shades more than one circle for a question that or makes any stray marks on the OMR response sheet, this shall be considered as double marking. अगर आपने गलती से मान लो पहले ऑप्शन ए फिल किया बट लेटर यू फेल्ड कि नहीं ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि अपन दो ऑप्शंस मार्क करके आ गए हैं. उनमें से हमेशा जो गलत वाला ऑप्शन होगा वही माना जाएगा एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी. तो मेक श्योर जब भी ओएमआर में बबल्स फिल कर रहे हो अच्छे से करो, ध्यान से करो, उल्टे सीधे मत करना. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही मार्क करना, सेकंड का सेकंड, ऊपर नीचे बिल्कुल मत करना. Attendance, candidates should write enter the question bank number and the OMR response sheet number and sign the space and column provided in the attendance sheet circulated. वहाँ attendance ली जाएगी, तो जो आपका क्वेश्चन बैंक नंबर है एंड OMR शीट का नंबर है वो आपको फिल करना रहेगा. एंड प्लीज मेक श्योर ये जो अटेंडेंस का काम है, जो भी सारा काम है ये उस 2 आवर्स के बैंडविड्थ में ही होगा, 2 आवर्स में ही होगा. इसके लिए पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए या ओएमआर के लिए, अटेंडेंस के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा. तो उसी अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट रखना अपना. डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर द टेस्ट. एक तो अपना एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड घुमाना मत, अच्छे से संभाल के रखना बिकॉज एडमिशन के टाइम एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड रहेंगे. सेकेंड इज you are permitted to carry and retain your question bank and the copy of OMR response sheet after the test. एक बार क्लैट का एग्जाम हो जाता है देन यू कैन कैरी और रिटेन योर क्वेश्चन बैंक एंड द OMR रिस्पॉन्स शीट, उसकी कॉपी, कार्बन कॉपी. ओके. मैल प्रैक्टिसेस बिल्कुल मत करना. लॉ का एग्जाम देने जा रहे हो तो चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है. यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द टेस्ट shall result in candidates disqualification. अगर आपके पास मोबाइल, कोई भी डिजिटल गैजेट, स्मार्ट वॉच कुछ भी हुआ या आपने चीटिंग करी तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंड यू वोंट बी अलाउड टू गिव द पेपर. लास्ट, एडिशनल मेजर्स. इफ अ कैंडिडेट इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस दे शुड कैरी देयर मेडिकेशन अलोंग विद देम. और अगर आइसोलेशन चाहिए तो आपको 48 आवर्स पहले जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. तो जो भी कैंडिडेट्स है जिनकी तबीयत खराब है या आइसोलेशन में पेपर देना है तो प्लीज 48 आवर्स पहले इन्फॉर्म कर देना एंड टेक योर मेडिकेशन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ यू. तो ये थे सारे इंस्ट्रक्शंस. आई होप अब सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी एडमिट कार्ड में थे वो क्लियर होंगे. और अभी भी कोई डाउट आ रहा है कहीं पे देन डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. We'll surely resolve your queries. Thank you.